बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको पोर्टफोलियो बनाने का तरीका बताऊंगा और उसमें एफिशिएंट फ्रंटियर, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो और ओवरऑल पोर्टफोलियो फॉर कैपिटल मार्केट लाइन जो है इसको बनाने का तरीका बताऊंगा। तो हमने दो स्टॉक चूज करने हैं, मंथली डाटा लेना है 5 साल के लिए और उसकी बेस के ऊपर एफिशिएंट फ्रंटियर बनाना है, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो और ओवरऑल एक पोर्टफोलियो जो है वो बनाना सीखना है। तो मैं एक्सेल के ऊपर चलता हूँ। ये एक्सेल की शीट आ गई और इधर हमने जो है वो डाटा ले लिया है। तो डाटा जो है वो 2018 से लेके 2023 का मंथली बेसिस के ऊपर मैंने जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद जो दो कंपनी चूज की हैं, एक GAC है और दूसरी जो है POKA पोका कंपनी है। इनके जो मंथली रिटर्न है वो ले लिए हैं। अब मंथली प्राइसेस सॉरी जो है वो ले लिए। तो अब हमने जो है इसके ऊपर जो टास्क हैं हमने करने, वो मैं इनके ऊपर काम शुरू करता हूँ। तो ये जो 5 टास्क है मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और ताकि आपको साथ साथ बताता रहूं कि हम किधर या कौन सा स्टेप जो है वो कर रहे हैं। एक्सेल में आके मैं इनको इधर पेस्ट कर लेता टेक्स्ट की शक्ल में ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जो पहला स्टेप है ये डन हो गया है, ये मुकम्मल है। इसमें जो है वो डाटा 5 साल का वो ले लिया है। अब इसके बाद हमने जो है डेली के मंथली रिटर्न जो है वो मालूम करने हैं। तो मंथली रिटर्न वो मालूम कर लेते हैं। उसके लिए हम जो है वो दोनों कंपनी के हर माह के जो रिटर्न हैं उनको मालूम कर लेंगे। रिटर्न मालूम करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि जो इस माह का रिटर्न है इस माह की जो प्राइस है इसमें से पिछले माह की प्राइस को डिवाइड करेंगे, -1 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो पहला महीना है उसके अंदर कितने परसेंट जो है वो रिटर्न आया। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इस माह की प्राइस लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे जो लास्ट मंथ था उसकी प्राइस के साथ और उसमें से -1 कर देंगे। तो ये जो है 1.77% जो है ये पहले माह का रिटर्न है। दूसरे स्टॉक के अंदर जो है वो 36% की जो है प्राइस का इंक्रीज हुआ है तो वो रिटर्न आ गया। हम इसको ड्रैग कर लेंगे नीचे तक ताकि सारा डाटा आ जाए। तो ये जो आप देख सकते हैं कि सारा रिटर्न जो है आ गया है। अब इसके बाद जो है हमने कैलकुलेशंस करनी है, समरी स्टैटिस्टिक करनी इस स्टॉक के ऊपर। हमने जिसके अंदर डेली मंथली जो रिटर्न है उसको मालूम करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन को, और दोनों स्टॉक के अंदर जो कोरिलेशन है हम उसको मालूम करेंगे, कोवेरियंस को मालूम करेंगे। तो इधर समरी स्टैटिस्टिक मालूम कर लेते हैं। इसको मैं इधर कर देता हूँ पेस्ट। इसके बाद दोनों कंपनीज को जो है उसका हमने मालूम जो करना है, हमने मालूम करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए STDEV भी हम लिख सकते हैं। दोनों कंपनीज के नाम आ जाएंगे। इस तरह जिस वक्त हम सिलेक्ट करते हैं मीन्स के इक्वल टू लगा के सिलेक्ट करते हैं, तो जो अगर हम इनको चेंज करें तो आगे भी चेंज हो जाते हैं। तो मुस्तकिल में अगर आप काम करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा होगा। अब जो है हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न मालूम करना है, तो इसके लिए फार्मूला जो है वो एवरेज का फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो ये एवरेज का फार्मूला लगाएंगे, सारे स्टॉक्स को जो GAC कंपनी है सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरह एंटर करेंगे तो ये आ गया। तो GAC जो है इसके ऊपर जो इस पिछले 5 सालों का जो मंथली डाटा है उसकी बेस के ऊपर 0.06% जो है वो लॉस शो कर रहा है। माइनस का मतलब लॉस शो कर रहा है। दूसरी कंपनी का देख लेते हैं तो इसके अंदर जो है वो 8.05% जो है वो प्रॉफिट है पिछले 5 सालों के दरमियान। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर देंगे, तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे और STDEV लिखेंगे। तो 5-6 जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की किस्में आ जाएंगी। हमने जो है STDEV.S जो है इसको सिलेक्ट करना है क्योंकि हम सैंपल से कैलकुलेशन कर रहे हैं। डाटे को दोबारा GAC का सारा डाटा सिलेक्ट करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे तो GAC का जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया।
ड्रैग करके दूसरी कंपनी का भी देख लेंगे, तो दोनों कंपनी का आ गया परसेंटेज हम लगा लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया। जीएससी का स्टैंडर्ड एविएशन 4.32% है, जबकि जो दूसरी कंपनी है उसका स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो 31% है। तो दूसरी कंपनी जो है उसका रिटर्न भी ज़्यादा है, लेकिन वो रिस्की भी ज़्यादा है। इसके बाद हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे दोनों के अंदर जो है कोवेरियंस क्या है। कोवेरियंस दोनों के अंदर मतलब एक में अगर इजाफा हो तो दूसरे में क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए इक्वल टू का साइन और सी ओ वी लिखेंगे, तो कोवेरियंस पी, कोवेरियंस एस और कोवार आ गया। हम कोवेरियंस एस को लेंगे और इसके बाद हम पहले एक स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। कामे के निशान लगाने के बाद जो है दूसरा स्टॉक उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और जो है एंटर का बटन दबाएंगे, तो ये आ गया। ये दोनों स्टॉक्स के अंदर जो है ये कोवेरियंस है वो बहुत थोड़ा है, इनकी इशारिया 0.012, एक के अंदर फर्क आए तो दूसरे के अंदर बहुत थोड़ा फर्क आता है। ये दोस्तों हमारी समरी स्टैटिस्टिक थी। इसके बाद हम जो है जो दूसरा हमारी रिक्वायरमेंट है, ये उसके लिए बुनियादी चीज़ थी जो हमने कैलकुलेट कर ली। मैं इसको बॉर्डर में कर लेता हूँ ताकि हमें समझने में और आगे यूज़ करने में आसानी रहे। अब जो है हमने मालूम करना है जो सेकंड स्टेप है ये वाला एफिशिएंट फ्रंटियर, हमने इसकी कैलकुलेशंस करनी है। तो उसके लिए हमें जो है पहले मुख्तलिफ पोर्टफोलियो बनाने पड़ेंगे और फिर उन पोर्टफोलियो के अंदर जो है हम मालूम करेंगे इस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को। तो हमने जो है वो एफिशिएंट फ्रंटियर के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आती रहे। कैलकुलेशन, ये हेडिंग लग गई। इसके बाद जो है हमने इस पोर्टफोलियो को वेट्स मालूम करने हैं। मोस्टली वेट्स हम लगाएंगे और देखेंगे कि मोस्टली वेट्स के ऊपर हमें क्या रिटर्न आता है। तो ये वेट्स आ गए, दोनों कंपनियों के हम जो है वो नाम लिख लेंगे। मीन्स के अब हमने मोस्टली पोर्टफोलियोज बनाने हैं जिनकी बेस के ऊपर हम जो है वो कैलकुलेशंस करेंगे। अब ये हमारे जो है वो आगे वेट्स, और इसके बाद हमने मालूम करना है पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड एविएशन। ये पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड एविएशन आ गया और पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न। इधर आपने एक चीज को याद रखना है, ये जो है ये पोर्टफोलियो का नहीं है, ये सिंगल स्टॉक की जो है इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये पोर्टफोलियो के लिए है। तो हम इधर जो है मुख्तलिफ पोर्टफोलियो बनाएंगे कि मिसाल के तौर पे जीएससी में हम 10% लगाते हैं, 100 रुपये में से 10 इसमें लगा लेते हैं और 90 जो है दूसरी कंपनी में लगा। तो इस तरह मुख्तलिफ कम्बिनेशन हम बनाएंगे, 50-50 भी दोनों में लगा के देखेंगे कि किस कम्बिनेशन के हमें जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट आता है। तो उसके लिए जो है हम इधर मिसाल के तौर पर मैं 10% इसमें लगाता हूँ, इधर हम जो है वो फार्मूला पे ऐड कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो 1 में से इसको जो है वो हम माइनस कर लेंगे। तो ये जो है पहला कम्बिनेशन, इसमें 10% इस कंपनी में लगेगा और 90% दूसरी कंपनी में लगेगा। हम जो है इसको इधर जो है इसमें हम इजाफा कर देते हैं, 10 में मजीद हम 5% जो है ऐड कर देते हैं। तो इस तरह हम इसको ड्रैग करके आगे लेके जाते हैं। सॉरी, मजीद हम एक जो है इसके अंदर ऐड करेंगे तो फिर जो है वो कैलकुलेशन चल पड़ेगी। मजीद हमने जो है पहले हमने 10% लगाया जीएससी में, फिर 15% लगाया, फिर 20% लगाया। तो ये दोनों जो दूसरी कैलकुलेशन है हम इनको ड्रैग करेंगे तो आगे ये हमारी मर्जी से चल पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं 80%, हम 100% तक चेक करेंगे कि अगर हम इसमें 100% लगाते हैं और दूसरे में 0% लगाते हैं तो हमें क्या जो है वो कैलकुलेशन आएगी। इसको इसी तरह हम ड्रैग कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो देखिए अब ये आप देख सकते हैं कि हम एक स्टॉक के अंदर जो है 100% लगा रहे हैं, दूसरे में जो है वो उसको कम करते जा रहे हैं। तो चेक करते जा रहे हम ऐसे ही कि किस स्टॉक में हमें जो है वो फायदा होगा और किस में जो है वो नुकसान होगा। मजीद मैं इसको थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ और अब ये है शो कर रहा है कि हम 0% इसमें लगाते हैं और 100%, फिर 100 में से 10 इसमें लगा देते हैं, 90 इसमें। इसी तरह अगर हम आगे आए
तो ये दोनों में 50-50 अगर हम इन्वेस्ट करें तो फिर क्या जो है वो फर्क पड़ेगा। इनको भी जो है वो पॉइंट को खत्म कर लेते हैं हम। तो इस तरह जो है, अब इसके बाद हमने मालूम करना है जो पोर्टफोलियो है मोस्टली इनके अंदर, मतलब कि इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फार्मूला मैं आपको जो है, मैंने फार्मूला शीट एक बनाई है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मैं जैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न का जो फार्मूला है वो लगा देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न का फार्मूला, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। इसको ड्रैग करके मैं पहले समझा दूं, फिर आपको जो है इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। तो पोर्टफोलियो का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इसमें वेट ऑफ वन स्टॉक, जो दो स्टॉक है एक स्टॉक का वेट और उसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे दूसरे स्टॉक के वेट को और उसमें दूसरे स्टॉक के जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को जमा कर लेंगे। मैं इधर फार्मूला लगा के दिखाता हूँ तो आपको इजी और बेहतर समझ आ जाएगा। अब जो है पहले हम पहले स्टॉक का वेट लेंगे और पहले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसके बाद पहले स्टॉक का वेट, उसको मल्टीप्लाई करना है पहले स्टॉक के एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ। तो जो जीएसी है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ये वाला है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, ये वेट चेंज हो रहे हैं लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न तो सेम है। तो हमने जो H3 है या जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है इसको फिक्स कर देना है। तो कंट्रोल F4 दबाएं, या बाद लैपटॉप में फंक्शन F4 होता है, बाद में सिंपल F4 दबाएं तो ये जो डॉलर का साइन है ये आ जाता है, मतलब ये फिक्स हो गया है। बाकी चीजें चेंज होती रहेंगी, ये चेंज नहीं होगा। ये एक स्टॉक का आ गया, प्लस हम करेंगे जो दूसरा स्टॉक है उसका जो वेट लेंगे, ये वेट है, ये वेट चेंज होता रहेगा तो हम इसको फिक्स नहीं करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो दूसरा स्टॉक जिसका नाम पोका है इसका जो रिटर्न है इसके साथ, और ये रिटर्न भी फिक्स रहेगा क्योंकि हमने इसको चेंज नहीं करना, हमने सिर्फ जो है वो वेट्स को चेंज करना है। मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ, ज़्यादा लेंथी हो गया तो पॉइंट के बाद जो दो वैल्यूज़ हैं ये एनफ होती हैं कैलकुलेशंस के लिए। तो ये हमने इस तरह कर लिया इसको और सेंट्रलाइज कर लेते हैं इसको। अब इसके बाद मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, देखिए तो अब ये सारे जो है वो हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गए हैं। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई इस तरह, मतलब कि अगर हम 100 के 100 इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो इसका रिटर्न जो है वो 8.05 है। तो आप देख सकते हैं कि ये 8.05 ही इसका रिटर्न आ रहा है। और इसी तरह जो दूसरी कंपनी है जीएसी, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 0.06 है, लास्ट शो कर रहा है। तो ये देखिए अगर हम 100 के 100 इन्वेस्टमेंट उसमें करते हैं तो इसका लास्ट जो है वो 0.06% आ रहा है। तो दोस्तों ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। इसके बाद हमने स्टैंडर्ड एविएशन मालूम करना है पोर्टफोलियो का, तो उसका फार्मूला भी मैंने इधर कॉपी किया हुआ है, मैं उधर ले आता हूँ और आपको समझा देता हूँ। मैंने इसको दोनों तरह से कोशिश की लिख लूँ ताकि आपको आसानी से एक्सप्लेन कर सकूँ। ये पिक्चर भी इसकी लगाई ताकि इसकी एक्सप्लेनेशन इजी हो जाए। मैं इन दोनों को इधर लिख के पहले इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी दोस्तों, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ पोर्टफोलियो स्क्वायर रूट लेना है, पहले स्टॉक के वेट को स्क्वायर करना है और उसको दूसरा जो इसका स्टैंडर्ड एविएशन है दोनों को हमने स्क्वायर करके आपस में जमा कर देना। सीधा दूसरा स्टॉक का वेट उसका स्क्वायर लेंगे, इसी तरह दूसरे स्टॉक का जो स्टैंडर्ड एविएशन है उसका स्क्वायर लेंगे और आपस में जमा कर देंगे इनको। इसके बाद जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले स्टॉक के वेट को दूसरे स्टॉक के वेट को, इसी तरह पहले स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा जो स्टॉक है उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन सारों को कोवेरिएंस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हम स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर लेंगे। ये मैंने इसकी जो है वो कैलकुलेशन जो फार्मूला है उसको लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये जो सिग्मा है ये पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन को बताता है और पी पोर्टफोलियो को शो कर रहा है। तो इधर आप देख सकते हैं कि पहला स्टॉक का जो वेट है उसका स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर, दूसरे उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर। तो इस तरह हमने जो सारा जो है वो मालूम करना है। अब मैं फार्मूला लगाता हूँ तो वो ज़्यादा आसान है, एक्सप्लेनेशन कर दी ताकि आपको मुस्तकबिल में किसी को बताना हो तो समझ आ सके। अब जो है हमने स्क्वायर रूट लिखना है
स्क्वायर रूट लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो पहला स्टॉक है हम उसका स्क्वायर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई करना है हमने इसको। जो दूसरा पहला स्टॉक है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है और इसको जो है हम स्क्वायर इसका लेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद प्लस करेंगे हम जो दूसरा स्टॉक है उसके वेट को, इसका स्क्वायर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके साथ और उसका भी स्क्वायर ले लेना है हमने। अब दोस्तों इधर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये फिक्स है, इन्होंने चेंज नहीं होना। तो हमने जो है इनको फिक्स कर लेना है, मतलब ये जो H4 है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल F4 या कुछ लैपटॉप्स में F4 है, F4 दबाऊंगा तो इसके साथ डॉलर साइन आ गया, मतलब हम कुछ भी चेंज करते रहें ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, बाकी दूसरी वैल्यूज है मतलब वेट चेंज होते रहेंगे ये चेंज नहीं होंगी। इसी तरह जो दूसरा स्टॉक है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मैं इसको भी फिक्स कर लेता हूँ। फिर जो है आगे हम जो है प्लस करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सारे वैल्यूज को, तो पहले स्टॉक का वेट इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे स्टॉक के वेट के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम जो है पहले स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन और इसको हम फिक्स भी करेंगे, तो F4 के साथ ये फिक्स हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे स्टॉक का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको भी हम फिक्स कर देंगे F4 के साथ और फिर हमने मल्टीप्लाई करना है ये जो कोवेरियंस हमने मालूम किया था, और कोवेरियंस भी एक वैल्यू है जिसने सारे जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो मोस्टली पोर्टफोलियो उसमें यूज होना है, तो इसको भी हम फिक्स कर देंगे। तो फिक्स हो गया और इसके बाद हम एंटर दबाएंगे। तो जी दोस्तों ये जो है हमारे पास जो मोस्टली पोर्टफोलियो है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट कर लिया है पहले का। अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ तो हमारे पास जो जितने भी पोर्टफोलियो हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो पोर्टफोलियो जिसमें हमने 100% फोका में करेंगे तो 9.6% जो है वो आएगा, और इसी तरह जो एंड पे है दूसरा स्टॉक उसके साथ जो है वो 4.32% जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। अब हमने सॉरी इसके बाद जो है हमारा 2 स्टेप मुकम्मल हो चुके हैं तकरीबन। इसका जो है एफिशिएंट फ्रंटियर का अब हम ग्राफ जो है वो बनाएंगे। तो ग्राफ को मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ, हमने करना है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेक्टेड रिटर्न है दोनों पोर्टफोलियो को, इसको सिलेक्ट कर लेंगे सारे को, सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो इंसर्ट में जाएंगे और ये जो चार्ट्स हैं इसके अंदर ये इंसर्ट स्कैटर एक्स वाई या बबल चार्ट इसको बोला हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें से दूसरे को जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो जी दोस्तों ये हमारा एफिशिएंट फ्रंटियर जो है ये बन चुका है। मैं इसका पहले टाइटल दे लूं, एफिशिएंट फ्रंटियर आ गया, इसको बोल्ड और हाईलाइट कर लेते हैं, सॉरी। इसके बाद जो है हम चार्ट को थोड़ा सा लगा लेते हैं, इसके एक्सिस वगैरह के ऊपर मेंशन कर लेते हैं। तो ये जो पोर्टफोलियो है ये उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है इस एक्सिस पे, और इस साइड पे हम जो है वो पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न लिख लेंगे। इसको मैं बोल कर देता हूँ। तो ये हमारे सामने जो है पोर्टफोलियो का एफिशिएंट फ्रंटियर जो है वो बन चुका है। मतलब ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन हैं, ये जो हमने इधर बनाए थे तो ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन हैं जिसमें हमारा जो रिटर्न है वो अगर ज़ीरो है तो भी रिस्क जो है वो 4% है, और इसी तरह अगर हमारा रिटर्न तकरीबन 8% है तो स्टैंडर्ड एविएशन जो है हमारा वो भी 10% है। मतलब ये सबसे ज़्यादा जो है वो रिस्की है लेकिन इसके ऊपर रिटर्न भी हमें मिल रहा है।
और इसके ऊपर हमें रिटर्न नहीं मिला, लेकिन रिस्की ये भी है। और इधर ये जो पूरी लाइन है, खासतौर पे इसका ये वाला जो हिस्सा होता है जो कर्व करता है, इधर हमारा जो रिटर्न है वो मैक्सिमम होता है और रिस्क कम से कम होता है। तो दोस्तों, पोर्टफोलियो का एफिशिएंट फ्रंटियर जो है, ये वाला हिस्सा ये भी मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद हमने जो है वो कैलकुलेट करना है मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो और ओवरऑल पोर्टफोलियो। तो इसके लिए हम इधर ही ग्राफ के नीचे जो है कुछ कैलकुलेशंस को ऐड कर लेते हैं, तो आपको साथ साथ समझ आती रहेगी। अब हमने जो सबसे पहले है वो मिनिमम वेरिएंस वाला जो है पोर्टफोलियो, उसको कैलकुलेट करना है। मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो का मतलब यह है कि ऐसा पोर्टफोलियो जिसके अंदर जो रिस्क है वो कम से कम हो, रिटर्न मैक्सिमम हो लेकिन जो रिस्क है वो कम से कम हो। तो उसके लिए हमें जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो दरकार हैं। वेट्स चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो मैं उन ऊपर वाली जो कैलकुलेशंस लिखी हुई हैं उनको मैं अटैच कर लेता हूँ। इनको जो है सेकंड लाइन में ले चलते हैं, ऊपर हमने हेडिंग देनी है। साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपके सामने चीज़ें रहें। इक्वल का साइन लगा के वेट्स को ऊपर लूँगा तो वेट्स उधर भी आ जाएंगे। अब ये आ गया। इसके बाद हमने अब क्या करना है दोस्तों, हमने सॉल्वर का यूज़ करना है। जो है एक्सेल सॉल्वर, एक्सेल का एक फंक्शन है जो हमें बहुत सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कर देगा। तो इसका जो तरीका है, हमने जो टॉप लाइन है उसके डाटा टैब में जाना होता है और इसकी इस साइड के ऊपर जो राइट साइड है, इधर डाटा एनालिसिस और सॉल्वर होता है। अगर ये आपको शो नहीं हो रहा तो आप लैपटॉप के फाइल के अंदर जाएं, इधर जो ये मोर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आएंगी। ऑप्शंस में जाने के बाद आपने ऐड इन में जाना है। ऐड इन में देखिए ये डाटा एनालिसिस एनालिसिस टूल पैक है, इसके ऊपर जाके इधर से गो करना है तो ये शो हो जाएगा। देखिए इधर से सॉल्वर को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये सिलेक्ट करने के बाद आप ओके करेंगे तो शो हो जाएगा और आसान है इसको करना। अब जो है हमने ऐसा पोर्टफोलियो मालूम करना जिसका रिटर्न तो मैक्सिमम हो लेकिन जो रिस्क है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये कम से कम हो। तो उसके लिए हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। एस्टिमेटली लिख लेते हैं, 20% हम इसमें लगाएंगे और इधर जो है इसमें से माइनस कर लेंगे। तो मतलब 20% हम इसमें और 80%, ये एक फंक्शन जो है सॉल्वर के ज़रिए वो हमें बताएगा कि कितना लगाना चाहिए जिसके ज़रिए जो वेरिएंस है ये वाला मिनिमम वेरिएंस है। हमने फिर जो है ये दोनों चीज़ों को मालूम कर लेना है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर पोर्टफोलियो बनाए थे मुख्तलिफ, इन दोनों को कॉपी करेंगे और इस जगह पे आ जाएंगे। इधर हम राइट क्लिक करेंगे और फार्मूला जो उधर लगे हुए थे हम फार्मूला को इधर ले आएंगे ताकि हमें दोबारा से फार्मूला को ना लिखना पड़े। तो अगर हम 20 और 80 लगाते हैं तो ये वाला जो है इस पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा, लेकिन ये मिनिमम नहीं है। हमने जो है मिनिमम मालूम करना है, तो उसके लिए हम एक्सेल सॉल्वर का जो फंक्शन आपको बता रहा हूँ उसको यूज़ करेंगे। डाटा में जाएंगे, एक्सेल सॉल्वर ओपन किया। एक्सेल सॉल्वर को ओपन करने के बाद मैं जो है इसको हमेशा जब भी आप ओपन करें रीसेट कर लेना ताकि कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक ना हो। अक्सर डबलिंग हो जाती है, फिर बंदा फिर कंफ्यूज हो जाता है। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को कम करना है, तो हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे और जिसको कम करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमने इसको मिनिमम करना है, तो हम इधर से मिनिमम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमने कुछ वैल्यूज को चेंज करना है, तो हमने वेट को चेंज करना है ताकि ये मिनिमम है। तो मैं इस वेट को सिलेक्ट करता हूँ और ये लिखती चीज़ें हमने सॉल्व करता हूँ, तो चांदी नमों के अंदर सॉल्व कर देगा और ये आ गया। तो ये हमें बता रहा है कि 78% हम जीएससी में लगाएं और 22% हम पीओके में लगाएं, तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 3.8 आएगा और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 1.8 जो है वो इधर आएगा। ये हमारा थर्ड जो स्टेप था वो भी मुकम्मल हो चुका है, ये भी हमने मालूम कर लिया है। अब जो है इसके बाद ऑप्टिमल पोर्टफोलियो जो है हमने मालूम करना है। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो ऐसा पोर्टफोलियो था जिसमें हमारा रिटर्न जो है वो मैक्सिमम हो
और हम सिक्योर हों, हमें उसमें किसी किस्म का लॉस का चांस नज़र ना आए, और रिटर्न मतलब मैक्सिमम हो। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, शार्प रेशियो को मालूम करना। शार्प रेशियो जो है उसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। और जितनी ज़्यादा शार्प रेशियो होगी उतना हमारा जो है वो पोर्टफोलियो बेहतर होगा, ऑप्टिमल होगा। मतलब ऑप्टिमल पोर्टफोलियो ऐसा पोर्टफोलियो जिसके अंदर जो रिस्क कम से कम है और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा है। वैल्यूज को, ऊपर वाली चीज़ों को हम दोबारा हेडिंग्स लगा लेते हैं। हम इसको ब्लैंक कर देंगे दोबारा, सारी चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर देता हूँ। इसके बाद जो है इधर अपने इमेजिनेशन करना है, बाकी सॉल्वर के साथ हमने वैल्यूज को मालूम करना है। तो 1 माइनस कर देंगे, और इस जगह पे हमने जो है ये फार्मूले को कॉपी करके उधर लगा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको। और इस जगह पे वो ऊपर वाले का जो फार्मूला है इसको इधर सिलेक्ट करेंगे और फार्मूला लिखते हैं। तो ये वैल्यूज की बेस के ऊपर उसने वो रिजल्ट निकाल दिया है। परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं इसको।